जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। लाडले फटाफट से सारे विद्यार्थी जुड़ेंगे। 2024 में टीए भर्ती का जिसने सपना ले रखा है या आर्मी में जाने का जिसने भी सपना ले रखा है, सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को दबाकर शेयर करोगे। आज की जो क्लास रहने वाली है वो आपके आर्मी टीए 2024 के लिए जीडी ट्रेडमैन की, और आपको सभी को पता है सभी जोन की वैकेंसी आ चुकी है और नवंबर में आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद में आपका 1-2 दिन या उसी दिन आपका मेडिकल होगा या 15-20 दिन के बाद में रिटन एग्जाम होगा। लिखित ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। जिस प्रकार से आर्मी का पेपर देते हो लाडले, उसी प्रकार से आपका पेपर होगा। वही पोजीशन जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ, आर्मी अग्निवीर, आर्मी टीए 2024 जो पेपर होता है सेम उसी पैटर्न पे होगा। सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं जिनकी ओवर एज हो चुकी है या एज अभी बाकी है लाडले, तो वो दोनों इसमें लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि आपके जो आर्मी टीए की भर्ती इसमें 18 से 42 वर्ष आयु चाहिए और मात्र 10वीं पास चाहिए, ना कोई परसेंटेज। भाई एक बार सभी बच्चे भाई शेयर करेंगे भाई, क्लास को ज्यादा से ज्यादा सारे बच्चे शेयर करेंगे। ओनली फॉर 10वीं पास क्लास, 10वीं पास के ऊपर है ये, ना कोई इसमें परसेंटेज, ना उसमें 50 होनी चाहिए फलाना दिखना, नहीं। टीए और ट्रेडमैन और जीडी दोनों के लिए लाडले पर्सन में क्या दिया गया, सॉरी माफी चाहता हूं, खुली भर्ती लाडले, इसमें कोई फॉर्म फिलअप नहीं होगा। आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। अलग अलग स्टेट का अलग अलग आपको लोकेशन दिया गया, वेन्यू दिया गया, कहां पर आपकी दौड़ होगी। 4 नवंबर से लेकर आपकी कब तक चलेगी, 12 नवंबर तक। इसमें जोन आपको ध्यान देना है। बंद कर दोगे इसको, मैं बंद कर दो क्या? मैं बंद कर दो इसको। पढ़ने नहीं जाता रहा ऐसे। हाँ, अपवाद है, अपवाद को बाहर निकालना मैंने। गुरुजी एक बात बताओ, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, आपने मुझे ब्लॉक क्या किया? फिर मालिक कहा ब्लॉक किया आपको? आप तो ऑनलाइन हो, आप तो टेस्ट दे रहे हो, आप तो कर रहे हो, आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया? एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई साहब। आपके क्लास का टाइमिंग आपको सभी को पता होना चाहिए, कब से लेकर कब तक क्लासेस चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक बार सारे बच्चे लाइक शेयर करेंगे। साउंड इशू है सर, साउंड का इशू आ रहा है क्या? 1 सेकंड रुकिए भाई, साउंड देख लेंगे क्या दिक्कत है। साउंड ओके चल रहा है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत लगती है तो मैं इसको ठीक, साउंड मेरा गला में बैठा हुआ, गला खराब हो रखा है और तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बताइए साउंड के लिए सर आवाज नहीं आ रही है, आप कमेंट करें सारे बच्चे। अब वॉइस ओके है क्या, बताइए दोस्तों फटाफट से। साउंड के लिए सारे बच्चे बताएंगे। जय हिंद सर, एनसीसी ऑफिसर इंदेश कुमार, नमस्कार भाई, नमस्कार, राम राम, सभी को राम राम। हाँ, देखते हैं भाई साहब आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया, फटाफट से क्वेश्चन को लगाओगे। देखिए भाई साहब, बहुत ही शानदार सेशन चलने वाला है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में क्वेश्चन क्या दिया गया कि हॉर्नबिल नामक एक त्योहार है लाडले, और हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य से संबंधित है। लगाते चलेंगे सभी बच्चे। हॉर्नबिल, लाइक शेयर सभी करेंगे, लाइक शेयर सभी बच्चे करेंगे भाई, लाइक शेयर। हॉर्नबिल कहां का त्योहार है, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड या पश्चिम बंगाल। देखिए दोस्तों ऑप्शन में क्या क्या दिए गए, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड या पश्चिम बंगाल। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही यार, अभी तो क्लियर कर दी मैंने डागर गर्ल, एक बार मैं सुनता हूं। सही आ रही है यार आवाज तो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके, हॉर्नबिल जो त्योहार याद रखना है वो नागालैंड का, कहां का भैया, नागालैंड का। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न।
एक बार रुकिए सारे बच्चे, करंट पेज देखिए। अगला प्रश्न, डैश को प्रकाश वर्ष के रूप में मनाए जाने वाला त्योहार है। अब डैश को प्रकाश वर्ष के रूप में मनाए जाने वाला त्योहार पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया गया क्रिसमस, दिवाली, मकर संक्रांति या गुड़ी पावड़ा। जो महाराष्ट्र का एक त्योहार है गुड़ी पावड़ा, गुड़ी पावड़ा। अब बताइए, ये पीछे आर्मी में पूछे गए सभी प्रश्न पढ़ा रहा हूं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है प्रकाश के नाम से फेमस है? तो ये तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को। सर दिवाली त्योहार, दिवाली। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, दुर्गा पूजा का मुख्य त्योहार है। अब दुर्गा जो पूजा है ये कहां का मुख्य त्योहार है? दुर्गा पूजा केरल का, पश्चिम बंगाल का, राजस्थान का, कश्मीर का। दुर्गा पूजा कहां का प्रमुख त्योहार है? लाइक शेयर करते चलेंगे। दुर्गा पूजा केरल का, पश्चिम बंगाल का, राजस्थान का, कश्मीर का। दुर्गा पूजा कहां का एक त्योहार है? सर पीडीएफ, बिल्कुल पीडीएफ के लिए आप एक काम करना, मेरे ही व्हाट्सएप पे मैसेज करना 9518806943। पीडीएफ मिलेगा क्या? बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा बेटा। लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। एक बार सभी बच्चे स्टेटस लगा दो भाई, और एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे जय हिंद लिखोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चे सेव कर लो, नंबर काम दें। तो दुर्गा पूजा सभी को पता है, ये पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का एक त्योहार और एक नृत्य है जिसे कीर्तन बोलते हैं। लेकिन याद रखना, छठ, जो छठ पूजा ये कहां की है? छठ पूजा, ये कमेंट करके कौन सा बच्चा बताएगा छठ पूजा कहां का त्योहार है? छठ पूजा करे कमेंट भाई। जय हिंद सर, जय हिंद। हरे सर, उत्तम यादव, जय हिंद। हर हर महादेव, गुरुदेव, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेस्ट बंगाल, ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखिए दुर्गापुर याद रखना आपके वेस्ट बंगाल का। जबकि छठ की बात की जाए तो ये किससे रिलेट करता है? बिहार से करता है। सूर्य की पूजा की जाती है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न। पुष्कर मेला, बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत में सबसे ज्यादा संख्या में ऊंटों की भीड़ लगती है, और ये मेला कहां पड़ता है? पुष्कर मेला, जो कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है, कार्तिक माह के अंतिम दिन। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में इसका आयोजन किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। सर कब से रनिंग स्टार्ट होगी? 4 नवंबर से। 4 नवंबर से 12 नवंबर। राजस्थान वाले कौन कौन बच्चे लाइव देख रहे हैं? राजस्थान से कौन कौन बच्चे लाइव हैं? राजस्थान वाले एक बार यस करें, जो राजस्थान से जुड़े हैं। राजस्थान स्टेट से कौन लाइव देख रहा अभी? देखिए पुष्कर मेला अजमेर, हाँ बिल्कुल पुष्कर मेला अजमेर में भरता है, ये आपको ध्यान देना। राजस्थान इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिएगा, नेक्स्ट प्रश्न, कि नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी कहां का एक आपके फोल्क डांस है? नौटंकी। ऑप्शन में दिया गया हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। नौटंकी कहां का एक लोक नृत्य है? सर मैराथन में आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। विधि चौधरी बेटा आपको एक बार भी ब्लॉक नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। लाली पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। करें भाई, शेयर करें, लाइक शेयर करते चलेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो नौटंकी प्लस में आपके रास, रास, रास लीला, रास लीला, और प्लस में आपके कजरी, कजरी। ये कजरी बहुत बार पेपर में आता है, कजरा नहीं है, कजरी है ये। और ये तीनों याद रखने आपके किस राज्य के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिए गए, नेक्स्ट प्रश्न। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य? बिहू कहां का एक लोक नृत्य है? बिहू।
ऑप्शन में असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा या हरियाणा। बिहू कहां का एक लोक नृत्य है? सर मैं आपसे पहले उत्तर दे रहा हूं, बिल्कुल भाई आकाश देना पड़ेगा। देना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा। हाँ, क्या दिया गया कि बिहू किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? याद रखना, बिहू आपके असम का एक लोक नृत्य है। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। घूमर, घूमर डैश राज्य का एक उत्सव या एक लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है? घूमर कहां का एक लोक नृत्य? ऑप्शन में दिया गया केरल, राजस्थान, गुजरात। एक ऑप्शन और खा गए क्या? एक ऑप्शन और लिख लो आप, पंजाब। अब बताइए कि घूमर कहां का लोक नृत्य है? घूमर कहां का एक लोक नृत्य है लाडले? करे भाई। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। घूमर। देखो पंजाब का आपको गिद्धा भंगड़ा याद रखना है। अगला प्रश्न, धनवंतरी किस क्षेत्र से जुड़े थे? धनवंतरी, तो धनवंतरी याद रखना एक क्या थे? आयुर्वेद चिकित्सक थे आपके। उत्तर संख्या यहां पर ए हो जाएगा इसका, अगर नहीं पता तो। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या दिया गया। गरबा नृत्य निम्नलिखित में से, गरबा जो नृत्य है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गरबा का संबंध किस राज्य से है? सर मानसी को समझा दो, कजरा मोहब्बत वाला कह रही है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लाला तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। गरबा नृत्य का संबंध किससे? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? गरबा जो लोक नृत्य है लाडले, वो याद रखना आपके नवरात्रों के अवसर पे गुजरात में किया जाता है, प्लस में आपके डांडिया। तो डांडिया भी कहां का एक लोक नृत्य? आपके गुजरात का। पतंग महोत्सव भी गुजरात से रिलेट कराता है। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कथकली एक क्लासिकल डांस है। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध किससे है? मणिपुर, तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश। क्लासिकल डांस भारत में 8 है आपके, देश में इनकी संख्या कितनी? 8 है, लेकिन 9वां जो बनेगा वो आपके छऊ बनेगा, जिसका संबंध झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों से रिलेट होगा। छऊ ये बनेगा, अभी बना नहीं है। क्लासिकल डांस की संख्या कितनी भैया? 8 है। 8 में से पूछ रहा है कि कथकली नामक नृत्य कहां का है? एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे। सर आज गरबा नृत्य खेलने जा रहे हैं, बिल्कुल मान से जाना चाहिए, खेलिए, बहुत अच्छा पर्व है। हाँ, लाइक शेयर करते चलेंगे। तो याद रखना, गरबा आपके जो नृत्य है वो आपके गुजरात का, लेकिन कथकली नृत्य की बात की जाए तो ये केरल का है, जहां पर मोहिनीअट्टम नामक नृत्य भी होता है। भरतनाट्यम बोले तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बोले तो आपको कुचिपुड़ी याद रखना है। ओडिसी की अगर बात की जाए तो उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, सत्रिया नृत्य असम से, और भैया कथक उत्तर भारत से। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न कि डांडिया भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य? डांडिया भारत के कौन से राज्य का एक लोक नृत्य? करे भाई कमेंट फटाफट से। डांडिया कहां का एक लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात या असम? डांडिया जो लोक नृत्य लाडले, सर 18 प्लस एज होने में 2 महीने बाकी है, मैं क्या करूं? एक काम कर, एक बाल्टी ले, एक बाल्टी में पानी डाल ले और इस बाल्टी में खड़ी हो जा, हाथ ऊपर कर ले, पांव अंदर डाल ले
और मुंडी को बाहर निकाल ले, इन बालों को गीला कर ले ऐसे, और सुबह तक खड़ी रह, सुबह तक। अजीब कार्टून है। रोटी राटी खाइए, कोई भांग वांग पी ली? सर मैं 18+ होने में, टीन एज होने में, क्या ये नहीं चाहती क्या है? 2 महीने बाकी हैं सर, मैं क्या करूं? मैंने बता दिया उपाय। पानी की बाल्टी ले, पानी होना चाहिए इसके अंदर, कभी खाली बाल्टी ले ले और खड़ी रह सुबह तक। अजीब पड़ा प्राणी है धरती पर। नहीं कहना क्या चाहते हो? नहीं कोई दौरा पड़ रहा है तेरे को कोई चक्कर आ रहे हैं, या कोई दिमाग में गम चक्कर चल रहा है? हे भगवान, मानसी नाम है या कोई मनमोहन है तू? ये पक्का कोई मानसी नहीं है, ये मानसी नहीं है भैया, ये मोहन है, मोहन। और ये मोहन मिलेगा कोई हॉस्टल का लौंडा। अजीब है यार, कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पे। नहीं कहना क्या चाह रहे हो? सर 18 की हो जाऊंगी, 2 महीने, क्या करूं? उपाय सीधा सा है, पानी की बाल्टी ले ले, उसमें पानी भर ले और खुद को डुबो ले, बस सुबह तक खड़ी रह। इसी के साथ साथ आपकी क्या हो जाएगी? छठ पूजा। ले भाई, छठ पूजा हो जाएगी तेरी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अरे वो तो बात तो ठीक है, पर ये ऐसे ये नमूने धरती पे आ रखे हैं। हाँ, रनिंग कहाँ होगी? देखो सारा शेड्यूल मैं आपको सुबह बता दूंगा, कहां पर कौन से स्टेट की होगी, कितनी तारीख को होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट। कल बिल्कुल लाइव जुड़ूंगा आपको इसी टॉपिक के साथ। देखिए डांडिया भारत का एक किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो याद रखना गुजरात का। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखिए। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये अच्छा प्रश्न है। ये कंप्यूटर देखा है कभी आपने? मैं दिखाने की कोशिश करता आपको कंप्यूटर। ठीक है, एक और दिखाते हैं यहां पे मैं। ये लो भाई साहब, इसमें फोटो है। ये फोटो, फोटो किसकी बनाऊं बताइए? फोटो किसकी चाहिए? इसकी कंप्यूटर के अंदर किसकी फोटो लगाऊं? चंचल की। लो भाई चंचल, ये चंचल है। ये चंचल दिखा रही है आपको कंप्यूटर में। ये कंप्यूटर तुम्हारा। इस पूरे डबडबे का आविष्कार किसने किया है? हाँ, ये जाएगी वहां पे, पानी भरेगी ये टीए में जाके, सबको पानी पिलाएगी ये। कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उत्तर संख्या यहां पर ए ऑप्शन। अब छोटा सा प्रश्न मेरा ये है, इसका नाम क्या है? माउस। माउस। ये आपके कीबोर्ड है, ये आपके सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सीपीयू, सीपीयू। ये आपके पावर सॉकेट है, पावर करंट है इसमें। ये आपके सभी को पता है, एलईडी मॉनिटर बोल दो। अब मेरा प्रश्न ये है कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? आउटपुट क्या है? आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन सी है और इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनपुट। अब बताइए, ये यहां पे 4 डिवाइस आपके सामने। ओ थोड़ा एक चीज तो रह गई,
जोर दिखाते बना के। ये यहां पे छोटे छोटे क्या लगे हैं, बूफर लगे हैं, साउंड स्पीकर, स्पीकर जिसकी एक कनेक्टिविटी सीपीयू को दे दी है और एक इसकी वायर दे दी है आपके पावर बोर्ड में। अब आपको यहां पर डिवाइस बनाई है मैंने कुछ, एक डिवाइस तो स्पीकर है, दूसरी कीबोर्ड है, तीसरी माउस है डिवाइस, चौथी मॉनिटर है, पांचवी यहां पर बस सीपीयू को मत गिनना आप। अब बताइए आउटपुट कौन सी है? रेसर कह रहे सर आउटपुट स्पीकर है। बताइए अब कौन से आउटपुट है कौन से इनपुट है, अब पता चलेगा। देखो जो आउटपुट का मतलब है जिसकी टू यानी कि दो वायर होनी चाहिए, दो तार होनी चाहिए। आम भाषा में बता रहा हूं आपको, दो वायर होनी चाहिए। एक वायर तो इसके साथ कनेक्टिविटी करवाए पावर बोर्ड के साथ, और एक वायर कनेक्टिविटी करवाए सीपीयू के साथ। ऐसी डिवाइस को बोलेंगे आउटपुट। इनको क्या बोलेंगे? आउटपुट। जैसे मॉनिटर है आउटपुट, स्पीकर है आउटपुट, और ऐसा कोई डिवाइस जिसकी एक ही केबल है और सीधा कंप्यूटर से उसको पावर भी मिल रही है और सब कुछ मिल रहा है, तो ऐसी डिवाइस को इनपुट बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गई इनपुट, इनपुट, और माउस हो गई इनपुट। ये थोड़ा सा ध्यान देना। चलो कंप्यूटर कभी पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी तो इतना समझो। अगले प्रश्न पे देखेंगे क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य? यक्षगान, यक्षगान नृत्य आपको मैं थोड़ा सा इस प्रकार डांस होता है, इसमें हाथों को बाहों को खुला किया जाता है, ठीक है ना। तो ये यक्षगान नृत्य है। यक्षगान करता लड़का, ये यक्षगान कर रहा है यक्षगान। तो यक्षगान कहां का एक लोक नृत्य है लाडले? बताइए। ऑप्शन में क्या दिया गया? कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र या गुजरात? हाँ अरविंद भाई पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक बार लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे। एक बार जितने भी लाइव देख रहे हैं लाइक करना भाई, सारे बच्चे लाइक के साथ साथ सारे बच्चे शेयर भी करना। तो यक्षगान एक कर्नाटक का लोक नृत्य, कर्नाटक जहां हम्पी का रथ है, जो भाई 50 रुपए के नोट पे हम्पी का रथ आपको देखने को मिलता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद अहमद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? यह अच्छा प्रश्न है। उस्ताद अहमद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद अहमद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद अहमद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर नहीं बेटा, यहां सरोद राइट है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। हाँ बिस्मिल्लाह शहनाई। तो हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध है आपके किससे? बांसुरी से। संतूर का संबंध पंडित रविशंकर है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरि प्रसाद चौरसिया से संबंधित है? हाँ वायलिनी, बांसुरी, तबला, ड्रम। करे भाई कमेंट। करे भाई, लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे। हाँ तो याद रखना ये आपके बांसुरी से है। तबले से याद रखना जाकिर हुसैन का संबंध है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मधुबनी जो कला है ये कौन से भारतीय राज्य से इसका संबंध है? मधुबनी एक आपके चित्रकला है, एक लोक शैली है। मधुबनी कहां से संबंध रखती है? कमेंट करें सभी बच्चे। हाँ क्लास सभी के लिए बेटा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जहां जीके का पोर्शन है।
आर्मी टीए के साथ साथ अन्य भर्ती की आप तैयारी करें तो बिल्कुल क्लास को देखिए, हर जगह काम देगी आपको। तो मधुबनी जो लोक कला है वो बंगाल बिहार है, तो याद रखिए बिहार की, किसके भैया? अब बिहार की। यहां राइट उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिहार। बिहार जिसकी राजधानी पटना, शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, पटना का। आनंद मठ उपन्यास जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत लिया है, कई बार प्रश्न आता है आनंद मठ जो नोबल है वहां से किस चीज को ग्रहण किया गया है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को। और आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? दीनबंधु मित्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या सुब्रमण्यम भारती, या वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ किसकी रचना है लाडले? कमेंट करेंगे सभी बच्चे। बकीम चंद्र चटर्जी, तो यहां राइट उत्तर आ जाएगा बकीम चंद्र चटर्जी। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए गए? नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई? इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई? यहां पर नहीं पूछ रहा है, इस व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, मिसाइल मैन की नहीं होनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति की होनी चाहिए। बिहार कोसी नदी से बाढ़ आ जाने के कारण डूब जाता है, बिल्कुल मानसी सिंह, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। मानसी नहीं, मोहन। भाई पढ़ाई नहीं कर सकते क्या? हाँ, नमस्कार नमस्कार। पानी तो भरला, अरे सेवा पड़ी है तो पानी भरला। छतरी ये वाली बोतल ले जा, ये बाहर फैलाइयो, 2 दिन का ये। हाँ, तो याद रखना माई कंट्री माई लाइफ, ये जो पुस्तक है ये लाल कृष्ण अडवाणी की, अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी की है, ये आपको ध्यान देना। बाकी सभी पुस्तकें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हैं। यहां नहीं पूछ रहा है, नहीं है एपीजे अब्दुल कलाम की, लाल कृष्ण अडवाणी की पुस्तक का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा। किस खिलाड़ी को आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे के नाम से जानते हैं? कौन से खिलाड़ी की बायोग्राफी को प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे के नाम से पुकारा जाता है? बताइए दोस्तों, कमेंट करें सारे बच्चे। प्लेइंग इट माई वे, कुणाल राजपूत, जय हिंद गुरुदेव, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हेलो भाई, सभी को राम राम, सभी को वंदे मातरम। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्लेइंग इट माई वे नामक जो बायोग्राफी है कौन से क्रिकेट प्लेयर के ऊपर है, जिसे गॉड कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान, मास्टर ब्लास्टर? याद रखना सचिन तेंदुलकर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, मालगुडी डेज नामक जो पुस्तक है वो किसकी है? मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन में दिया गया है शंकर नाग की, आर के लक्ष्मण की, ग्रीस कनाड की, या आर के नारायण की। मालगुडी डेज एक पुस्तक मिलेगी आपको सनी डेज। सनी डेज की अगर बात करें तो याद ना सुनील गावस्कर की, सुनील गावस्कर की पुस्तक का नाम है सनी डेज। यहां मालगुडी डेज पूछा गया लाडले, लगाते चले शानदार सेशन आपके लिए। तो याद रखना आर के नारायण की, किसके भैया? आर के नारायण की मालगुडी डेज। जबकि सनी डेज की बात करें तो याद रखना आपके कौन सी है सनी डेज की, सनी डेज किसकी है? तो ध्यान देना सुनील गावस्कर की। अगले प्रश्न को देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक का लेखक, मेरे प्रयोग सत्य के साथ, मेरे प्रयोग
मेरे प्रयोग सत्य सत्य के साथ नामक जो पुस्तक दी गई है वो किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है? बताइए दोस्तों फटाफट से। लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे। जो भी चैनल पे नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मालगुडी डेज तो आर के नारायण की, जबकि सनी डेज सुनील गावस्कर की। यहां लिखा गया मेरे प्रयोग सत्य के साथ, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, विथ ट्रूथ नामक जो पुस्तक है ये किसकी है? मेरे प्रयोग सत्य के साथ। इसलिए तो दिवस मनाया जाता है अहिंसा दिवस, इसलिए तो अहिंसा दिवस आता है 2 अक्टूबर को। मैं बात किसकी कर रहा हूं? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, अर्धनगन बापू, देशद्रोही, काफी नाम मिले इनको। महात्मा गांधी की जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? कमला दास, आशापूर्णा, महासेतवा देवी या महादेवी वर्मा? देखिए आधुनिक भारत की मीराबाई, लेकिन मॉडर्न या आधुनिक, आधुनिक भारत का पिता पूछ ले तो याद रखना भैया आपके राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता पूछ ले तो लाडले। देखो कितने तो लाइव है, कितने तो लाइव है, और लाइक देखना एक बार। अरे कम से कम 50 प्लस का आंकड़ा तो रखो। हाँ सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं एक बार लाइक शेयर करेंगे, लाइक शेयर। और जितने भी क्लास में लाइव देख रहे हैं एक बार सभी बच्चे जय हिंद जरूर लिखेंगे भाई साहब। राजा राम मोहन राय, नेहा रजक बिल्कुल राइट उत्तर। नेहा नाम की गुड़िया पूरी क्लास देखती है, पूरी क्लास। ये बच्ची जल्द भगवान से दुआ करता हूं ये बच्ची लग जाए 2024 के अंदर, कैसे भी करके लगे पर लग जाए। हाँ तो देखिए निम्नलिखित में से आधुनिक भारत की मीरा बोला जाता है महादेवी वर्मा को, लेकिन आधुनिक भारत का पिता कहा गया है आपके, भारतीय पुनर्जागरण का जनक बोला गया है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इस टाइम सब अपनी सोना बाबू से बात बिजी रहते हैं, जो यहां पढ़ रहे हैं वह गरीब हैं। अच्छा ठीक है सर, मेरे लिए भी दुआ कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। सुनना, अब ये जो बाबू सोना की बातें कर रहे हैं, बाबू सोना या सोना बाबू कर रहे हैं, बाबू, ये जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे। ये इनमें से सोना कौन है? सोना लड़का मिलेगा शायद मेरे हिसाब से, और लड़की मिलेगी बाबू। नहीं गलत हो गया। लड़की तो है सोना, क्योंकि उसको गोल्ड पसंद होता है लड़की को, और बाबू कौन है? मुस्टंडा। और ये क्या करते इस समय? चैट करते क्या, बातें करते क्या? तुम इनका मीनिंग गलत निकालते। ये दोनों आपस में डिस्कस करते कि पेपर को कैसे फाइट करना है, ये आपस में डिस्कस करते। इसने मुंह कैसे बंद कर लिया, ऐसे कर दूं क्या इसका मुंह? ठीक है। ये अपने बाबू को बोलती है तू क्या पढ़ता, और ये बाबू अपनी सोना को बोलती तू क्या पढ़ती है। तो रिप्लाई में क्या देती? सोना। सुनना, सोना कहती बाबू मैं आपकी याद में मर रही हूं, याद में मर रही हूं। वहां से रिप्लाई आता है बाबू क्या बोलता है? सोना मैं भी आपकी याद में तड़प रहा हूं।
तड़प रहा हूं। आप बताइए क्या मोरल निकला, क्या टाइटल निकला इससे भाई साहब? बाबू सोना से क्या निकला टाइटल? क्या मैसेज निकला है बाबू सोना से? कोई बताएगा? बाबू और सोना आपस में डिस्कस, क्या इन्हीं बातों का डिस्कस कर रहे हैं? गलत, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। बाबू सोना यहां डिस्कस कर रहे हैं कि 2024 में वर्दी कैसे लें। सेम टू यू सर। चेतन सिंह चौहान, बाबू ने खाना खाया क्या? मेले, अच्छा यहां पे मेरे बाबू नहीं लिखते, मेरे नहीं लिखते, यहां मेले बाबू ने। तेल लो बाबू, भूखो है सवेरे को, किमी कौन खाएडो? हाँ मरे को तेल लो बाबू तो, बट आई बाबू ने खाना खाया क्या? टाइम पास ओनली। अरविंद सिंह भाई टाइम पास करता हूँ, लेनी है तो ले ले, क्लास नहीं लांडा ला ले भाई साहब। कई देर होली तने देखता, बड़ा तू बनेगा अड़े सीए, बनाओ तेरा कलेक्टर। थोड़ी यार इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। नहीं ये बाबू सोना कुछ नहीं है क्या? ये भी जरूरी है लाइफ में। वो बोलते हैं ना, रोटी के साथ साथ सब्जी का स्वाद भी होना चाहिए, जिंदगी के साथ साथ सोना भी होनी चाहिए। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? सेवा सदन। सेवा सदन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न। पद्मावत नामक रचना किसने लिखी? पद्मावत रावल रतन सिंह की पत्नी, चित्तौड़गढ़ के शासक रावल रतन, चित्तौड़गढ़ या रणथंभौर के? हाँ नहीं, रणथंभौर के। इंटरटेनमेंट क्लास है ये भाई साहब, सबका गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तो पद्मावत के रचिताकार याद रखना आपके मलिक मोहम्मद जायसी। गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं, हुमायूं नामा। और अबुल फजल ने लिखा है आपके क्या? आईने, आईने ए अकबरी। और सुनना, फिरदौसी ने लिखा है आपके शाहनामा, शाहनामा। तो शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? फिरदौसी के द्वारा, अल फिरदौसी। अब मैं आ गया, तू के तूफान आ लिया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एक तो यहां पे बात कर रहा हूं मैं किसका भैया? राष्ट्रीय महिला, राष्ट्रीय महिला की। एक मैं बात कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महिला की। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला है। दो महिलाएं दे दी मैंने आपको। अंतर्राष्ट्रीय महिला और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय महिला, फटाफट से लगाइए भाई, शेयर करें भाई सेशन को। एक बार लाइक शेयर करेंगे भाई सभी बच्चे। राष्ट्रीय महिला दिवस तो आता है आपके 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला आता है आपके 8 मार्च को। सुनना मेरी बात, अंतर्राष्ट्रीय महिला 13 फरवरी को, याद रखना एक जयंती बनाई जाती किसकी? सरोजनी, सरोजनी नायडू। बैठ जा, ओ छाती पे नाचेगा, बैठ जा। सरोजनी नायडू की जयंती पर जो दिवस बनाया था उसको बोला था आपके राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन यहां पर कई मुस्टंडे, मुस्टंडे क्या करेंगे? कुछ फरवरी के दिवस स्टार्ट होते हैं 7 फरवरी से लेकर। 7 फरवरी को कौन सा आता है आपके? रोज डे से स्टार्ट होता है, रोज डे। रोज देने के बाद में परपोज नहीं, रोज के बाद शायद मेरे हिसाब से चॉकलेट डे, परपोज डे, हग डे,
और टेडी बियर डे, प्रोमिस डे, किस डे, और वैलेंटाइन डे, स्लैब डे और पॉकेट डे, बहुत सारे डे। लेकिन यहां पर 13 फरवरी में एक आता है आपके 13 फरवरी को, जिस दिन लोग क्या करते हैं, चुम्बन डे बनाते हैं, यानी कि किस, पप्पियां, पप्पियां दिवस। अब देखना, कभी ये मत कर देना पप्पिया दिवस 13 फरवरी को इसलिए राष्ट्रीय महिला दिवस बना दिया, नहीं। राष्ट्रीय महिला दिवस आएगा सरोजिनी नायडू के बर्थडे पे, जो पहले राज्यपाल रही है भारत के उत्तर प्रदेश की। सर मेरा हैप्पी बर्थडे है। ओके भाई, चेतन को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भविष्य में इस प्रकार तरक्की करिए और जल्द नौकरी लगे आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आएगा 8 मार्च को। 8 मार्च को क्या हो गया तेरे? अब अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हाँ यादव, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 अप्रैल, 15 मई, 5 जून, 15 जुलाई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। 5 जून बिल्कुल राइट उत्तर, 5 जून को। हाँ 5 जून। एक पर्सन बताइए, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब आता है? श्रमिक लेबर डे। कमेंट करे भाई फटाफट से। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा भाई। बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस याद रखना 5, मजदूर दिवस 1 मई को। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, योगा डे, जिसकी शुरुआत 2015 से और किसके द्वारा? बाबा रामदेव, जो अपने बॉडी को 180 डिग्री सर्कल के टाइप में मोड़ लेता है। बताइए दोस्तों, बताइए फटाफट से। हाँ 21 जून को सही है। 21 मई को आतंकवादी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जल है तो कल है, यानी कि आज जल है तो अगले महीने हम है, यानी कि 22 मार्च और 22 अप्रैल। तो 2% याद रखना, 22 अप्रैल 22 मार्च इंपोर्टेड है दोनों। बिल्कुल सफलता का अवकाश मिलेगा बेटा, मेहनत करोगे तब मिलेगा। चेतन भाई, चेतन भगत नाम करके एक राइटर है बहुत तकड़ा, और इस चेतन भगत की एक पुस्तक का नाम है इंडिया पॉजिटिव।
और इस चेतन भगत की एक पुस्तक है हाफ हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड। 22 अप्रैल को बर्थडे होता है, बड़ा होता है, क्या होता है बड़ा? संजय क्या कह रहा है यार? अगले प्रश्न को देखिए क्या देंगे कि विश्व आपके जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 21 मार्च को आपके वन दिवस, वन दिवस आपके। अगले प्रश्न को देखिए क्या देंगे, विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कमेंट करेंगे सभी बच्चे। बताइए दोस्तों फटाफट से। विश्व ओजोन दिवस कहां चला गया? हाँ, विश्व ओजोन दिवस बताना है पहले। 16 सितंबर को, बिल्कुल 16 सितंबर को आपके ओजोन दिवस आता है। 15 जनवरी को थल सेना और 25 को विजय, 16 दिसंबर को। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हिंदी, हिंदी दिवस करे भाई कमेंट सभी बच्चे। हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखो, एक तो आपको विश्व हिंदी याद रखना है 10 जनवरी को, एक राष्ट्रीय हिंदी 14 सितंबर, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर। 2 को गांधी जयंती, 5 को शिक्षक दिवस और 5 को पर्यावरण। ये सारे दिवस लिख दिए मैंने। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिए गए। पृथ्वी दिवस किस तारीख को आता है? यह अभी बताया जस्ट, कमेंट करें सभी बच्चे। पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखना पृथ्वी दिवस। ऑप्शन में दिया गया 18 सितंबर, 22, 25, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है, जबकि पृथ्वी दिवस आता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को आपके पृथ्वी दिवस। एक बार लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे। अगला, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस रेड क्रॉस दिवस की बात कर रहा हूं। विश्व रेड क्रॉस दिवस, जो भी चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। विश्व रेड क्रॉस दिवस याद रखना 8 मई को लाडले, 8 मई को। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पे है? रेड क्रॉस संगठन की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने 1863 में जनेवा, ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? करे भाई कमेंट करें सभी बच्चे।
तो ध्यान देना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपके 28 फरवरी को लाड़ दे, 28 फरवरी को सीवी रमन की जयंती पर भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता होने वाला पहला भारतीय वैज्ञानिक। हाँ, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? सबसे भयंकर, याद रखना, डायनामाइट का, डायनामाइट। और भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां पड़ता है? हैदराबाद में। भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, लिखने से पहले उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया नेक्स्ट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को किस साल नोबेल पुरस्कार दिया गया? कमेंट करके बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? ऑप्शन में दिया गया 1911, 1913, 1923, 1941। किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को? हाँ भाई, होशियार है यार, अरविंद सिंह राजपूत पढ़ लेने दे यार किसी को तो। हाँ, देखेंगे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके 1913 में, गीतांजलि के लिए। अगला देखिए क्या दिया गया कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्र जिन्हें कब दिया गया था? 1998 में। अर्थशास्त्र बताइए दोस्तों। बताइए। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र में जो मिला था वो अमर्त्य सेन को मिला था। अभिजीत बनर्जी को दिया गया आपके 2019 या 18, 2018, 19। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च लिटरेचर क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड कौन सा है? जाट भाग गया क्या? चंचल बेटा पढ़ ले, मैं तेरे को ब्लॉक कर दूंगा और किसी को तो ब्लॉक नहीं करूंगा, दिमाग सुबह से खराब है। एक थप्पड़ में। हाँ, तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा भैया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। लाइक शेयर तो करते नहीं हो तुम। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन में साहित्य, पत्रिका, सिनेमा या वॉलीबॉल। जिसकी शुरुआत की गई थी 1969 में और सबसे पहले मिला था देविका रानी को। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? नेटवर्क इशू हो जाता है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। सिनेमा 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 सिनेमा, बिल्कुल चलचित्र, फिल्म या सिनेमा बता सकते हो। सिनेमा। सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड। आगे देखिए,
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति का नाम। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले जो 1969 में मिला वो किस व्यक्ति को मिला, ये आपको बताना है। कमेंट करें सभी बच्चे। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए भाई सभी बच्चे। केवल पढ़ाई करोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है। तो ये मिला था देविका रानी को। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। पाकिस्तान भारत सीमा किसकी अध्यक्षता से निर्धारित की गई। पाकिस्तान और भारत की सीमा जो रेड क्लिफ रेखा है, जिसे 17 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया, ये किसकी अध्यक्षता में निर्धारित किया गया। लगाइए दोस्तों फटाफट से, लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे। ओके सर अरविंद भाई, बहुत ही धन्यवाद आपका। स्टेटस तुम लगाते नहीं हो, अपने यार दोस्तों को तुम बताते नहीं हो, कम से कम बता तो दिया करो कि क्लास शानदार क्लास चल रही है ऑक्सफोर्ड कैरियर यूट्यूब चैनल पर। बच्चों को जोड़ा करो यार, तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूं भाई, लाइव क्लास ले रहा हूं यार। सुबह भी ली है 4.5 घंटे की महामैराथन क्लास ली है। देखिए पाकिस्तान भारत सीमा का जो निर्धारण किया गया वो आपके सर सीरियल रेड क्लिफ नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया, जो एक इंग्लैंड के वकील के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर पूछ रहा है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई और वर्तमान इसके देश सदस्य पूछे तो 194 है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहां पड़ता है। करे भाई कमेंट। आकाश जाट, आप अच्छा पढ़ा और सारे अच्छे पढ़ाते, आपकी रुचि बनी रहेगी तो भाई मैं पढ़ाता रहूंगा। आपकी रुचि नहीं बनेगी तो कैसे पढ़ाऊंगा यार। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके स्विट्जरलैंड का एक शहर है जनेवा। जनेवा शहर के अंदर WHO का हेडक्वार्टर है, जनेवा स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड को यूरोप महाद्वीप का खेल मैदान बोलते हैं। यूरोप का खेल का मैदान किस देश को बोला है? स्विट्जरलैंड को। अगले प्रश्न को देखिए। विश्व व्यापार संगठन WTO का हेडक्वार्टर, विश्व व्यापार संगठन WTO 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई, जो पहले गैट के अधीन होता था। और इसका मुख्यालय भी याद रखना आपके स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। स्विट्जरलैंड का शहर जनेवा के अंदर। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई साहब, लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे, कम से कम 50 तो लाइक करो। जनेवा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अक्षय कुमार सर राम राम, नमस्कार भाई नमस्कार। यूनिसेफ वाशिंगटन डीसी जुरिक्स में फीफा का हेडक्वार्टर पड़ता है। पेरिस, आपके पेरिस में यूनेस्को, और वाशिंगटन डीसी में WB और प्लस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेकिन न्यूयॉर्क में आपके यूनिसेफ का और प्लस में UNO का मुख्यालय।
गुड इवनिंग सर जी, नमस्कार ममता, नमस्कार नमस्कार गुड़िया, नमस्कार। जो भी चैनल पे नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई सभी बच्चे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को ऑप्शन में दिया गया वाशिंगटन डीसी, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस। यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक धरोहर को शामिल करने वाला एक संस्थान। करे भाई, कमेंट करें सभी बच्चे फटाफट से। यूनेस्को का मुख्यालय सभी को पता होना चाहिए, ये पड़ता है आपके पेरिस में। हाँ, एफिल टावर फ्रांस की कैपिटल, सीन नदी के किनारे। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? इंटरपोल का मुख्यालय, ये भी अच्छा है। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? इंटरपोल का मुख्यालय करें, कमेंट करें सभी बच्चे। इंटरपोल राइट उत्तर हो जाएगा इसका भाई आपके स्पेन, फ्रांस, आपके स्विट्जरलैंड, जर्मनी। तो इंटरपोल का मुख्यालय आपके फ्रांस, पेरिस। अगला प्रश्न, ब्रिक्स में शामिल देशों में अंतिम देश कौन सा है? यानी कि ब्रिक्स का 5वां देश। पहले ये ब्रिक होता था, ब्रिक, अब ये बन गया ब्रिक्स। ये अब ये ब्रिक्स बन गया, पहले ब्रिक था। करें भाई, कमेंट करें सभी बच्चे, लाइक शेयर करते चलेंगे भाई। सर कुछ भी बंद मत कीजिए। अरे बंद क्या हो गया राजेश भाई? ऐड को बंद करो। हाँ, ब्रिक्स में सबसे लास्टवां देश 2011 में शामिल किया गया, क्योंकि पहले ब्रिक बना था आपके 2009 में। बी से ब्राजील, आई से रूस, आई से इंडिया, और आपके सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अगला देखिए क्या दिया गया है। ब्रिक्स में बी का मतलब क्या है? अब ये देखो, मीनिंग पूछ लिया। वर्ड बी का मतलब क्या है? बी फॉर बॉय, हाँ, या बी से बाबू? बताइए दोस्तों, ब्रिक्स में बी का मीन क्या है? बांग्लादेश, ब्राजील, बेल्जियम, या आपके बहन? ब्राजील, 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 ब्राजील। उत्तर संख्या यहां पे सी। अगला प्रश्न, सीडी का पूरा नाम क्या है?
जो कंप्यूटर में एक डिवाइस में यूज में लेते हैं, सीडी। सीडी जो मेमोरी स्टोरेज के लिए काम में ली जाती है। सीडी का शाब्दिक अर्थ क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डाटा, कंबोइड डिस्क या कॉम्पैक्ट ड्राइव। बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, यहां पर उत्तर संख्या आपके ए ऑप्शन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं रैम का फुल नेम क्या है और रोम का फुल नेम क्या है, ये दो ऑप्शन है, दो क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे फुल फॉर्म, ये दोनों कमेंट करके बताइए। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं प्रत्येक बच्चे का उत्तर आना चाहिए, रैम का और रोम का। बताइए विधि चौधरी, जवाब दीजिए फटाफट से। रीड ओनली मेमोरी, रोम और रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पड़ता है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। और यहीं पे याद रखना अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड यानी कि मुद्रा कोष का मुख्यालय भी है। लगाते चले सभी बच्चे, शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे फटाफट से। बता दे तो ये बता दो, याद रखना आपके यूएसए की राजधानी वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का दोनों का पड़ता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। WWF का पूरा नाम बताइए। अच्छा प्रश्न है, WWF का पूरा नाम है ये। हाँ, वर्ल्ड वाइड फंड, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के नाम से। उत्तर संख्या सी। बिल्कुल सर, आप मेरे रिप्लाई क्यों नहीं देते? राजेश काजला, क्या हो गया तेरे? ओ राजेश काजला, ये कौन है? ये राजेश है काजला। ओ काजला साहब, क्या रिप्लाई दूं भाई? क्या दूं? किस चीज का रिप्लाई दूं? है पतंग उड़ाएगा क्या? धागा पड़ा है मेरे पास, पतंग भी पड़ी है। नहीं कोई बात तो सर, रिप्लाई नहीं दे रहे। अरे पेपर में मेरे रिप्लाई नहीं आएंगे, पेपर में क्वेश्चन के रिप्लाई देने पड़ेंगे आपको। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, ओपेक एक तेल निर्यातक 14 बड़े देशों का संगठन है। तेल निर्यातक, फेडरेशन नहीं आएगा, फंड आएगा भाई। रीजनिंग की क्लास कितने बजे से रहती है? रीजनिंग की क्लास जल्द मिलेगी और आपको मिल जाएगी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। देखिए ओपेक का हेडक्वार्टर पड़ता है आपके वीना, ऑस्ट्रिया प्रदेश की राजधानी वीना, जहां पे अडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। डेब्यू नदी के किनारे, डेन्यूब नदी के किनारे ये शहर पड़ता है, ये भी याद रखना, जहां बूडापेस्ट शहर है। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में किसका
वर्णन या अध्ययन किया जाता है? करें बच्चों, सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे, जो भी चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। रेड डाटा बुक में आपके लुप्त प्राय पादप या जंतु जीव जंतुओं को दर्शाया जाता है जो लुप्त कगार पे हैं, चाहे वो पादप हो चाहे जीव जंतु हो। अगले प्रश्न को देखिए, आईपीसी का पूर्ण रूप क्या है? ये अच्छा प्रश्न है, ये पेपर में कई बार आता है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जितने बच्चे, कई बच्चे ऐसे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, क्लास पूरी देख लेंगे पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये बात गलत है यार आपकी, आपका भी गलत होगी। यहां जब आईपीसी का जो पूर्ण नाम है, ये इंडियन पीनल कोड, आपको याद रखना, पुलिस नहीं पीनल कोड, इंडियन पैनल कोड या पीनल कोड के नाम से भी इसे जाना जाता है। हाँ, देखिए अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पे है? जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, एशियन, एडीबी का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन में जापान, फिलीपींस, चीन या भारत। ये देखो, कई बच्चों को बोला ना सब्सक्राइब करो, तभी करते सब्सक्राइब, यार खुद तो अपने मन से कर दिया करो, फिर गलत हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? याद रखना, एशियन डेवलपमेंट, ये आपके फिलीपींस की राजधानी मनीला, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट, एशियाई विकास देशों के। अगला, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री यात्रा करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति, करें भाई, कमेंट करें। बढ़िया चल रही है क्लास, एक बार कमेंट करके बताइए सभी बच्चे, क्लास ओके है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब पता नहीं कहां घूमने चले गए, फोन और बंद हो गया। लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे। हाँ बिल्कुल, एक आधा तो गलत भी होना चाहिए, ठीक है ठीक है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला 1961 में रूस का व्यक्ति था, और याद रखना आपके यूरी, यूरी गागरिन, उत्तर संख्या यहां पे सी ऑप्शन, यूरी गागरिन। अगले प्रश्न को देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? करें भाई, लाइक शेयर करें फटाफट से सारे बच्चे, एक बार 50+ लाइक कर दो भाई, 50+ लाइक करेंगे सभी बच्चे, और कम से कम 20+ तो लाइव चलो। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? कमेंट करते चले।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर, याद रखना आपके ये पड़ता है तिरुवनंतम केरल। और कई बार ये प्रश्न आता है कि इसरो का जनक कौन था, इसरो का जनक, तो याद रखना इसरो का पहला अध्यक्ष या जनक विक्रम साराभाई। बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा की धरती पर पहला कदम जो 21 जुलाई 1969 में अपोलो 11 यान के द्वारा लैंडिंग करवाई गई, और ये यूएसए का व्यक्ति था, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूएसए। करे भाई, शेयर करें सभी। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय मूल की महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? करे कमेंट। अब भारत की पूछ रहा है यहां पे, भारत की। भारत की मूल तो याद रखना कल्पना चावला। अगर राकेश शर्मा भारतीय व्यक्ति की बात पूछेगा, यहां महिला की बात नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न, एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम बताना है। भारत का एक लड़ाकू विमान है जो एयर टू एयर, वायु में वायु से मार करता है, यानी कि वायु में वायु, हवा में हवा मार करता है। और सबसे हल्का एक एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान है, याद रखना तेजस। उत्तर संख्या यहां सी राइट हो जाएगा। तेजस तेजस तेजस, बिल्कुल राइट उत्तर। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया है कि डेविस कप का संबंध किससे है? एक होता है डेविस, एक होता है डर्बी। डर्बी जो कप है ये आपके घुड़सवारी में है, घुड़सवारी में, जबकि एक डेविस कप का संबंध पूछ रहा है, डेविस। लाइक शेयर करेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। देखो कल्पना चावला, याद रखना ये करनाल की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली। डेविस कप का संबंध याद रखिए आपके लॉन टेनिस से, टेबल टेनिस नहीं, लॉन टेनिस से। अगले प्रश्न को देखिए, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध, आई एम न्यू स्टूडेंट अरुण यादव, धन्यवाद आपका, मोस्ट वेलकम है। एक तो विधि और ये राजेश दोनों से निवेदन, हाथ जोड़ के कृपया करके पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ये आपस में लड़ाई दंगा छोड़ दो। तो डूरंड कप का संबंध याद रखना फुटबॉल। भारत में सबसे पुरानी प्रतियोगिता फुटबॉल मैच की डूरंड कप। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध, अरे कुछ नहीं बोल रहा लाली, पढ़ ले, तेरे को ही बोलेगा क्या ये? तू ही है क्या यहाँ पे इंटेलिजेंट? पढ़ना वढ़ना है नहीं, दोनों को लड़ाई करनी है। लठ दे देता हूं दोनों के हाथ में, एक हाथ सर में मार दो। परवेज मलिक, रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट से लाड़ ले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल
निम्नलिखित में से किस जगह पर खेले गए पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां पर हुई थी? पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत बिल्कुल नागमणि, पता नहीं क्या क्या लेके मानेंगे ये। फुटबॉल, फुटबॉल ए। तो पहले ओलंपिक खेल यूनान की कैपिटल, जिसे वर्तमान में ग्रीस बोलते हैं, जो 1896 में। उत्तर संख्या आपका ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, 1 मई के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को करें, कमेंट करें सभी बच्चे। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को। क्रिकेट, क्रिकेट क्या लिख रहा है? क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी ठीक है, आगे चलो, पीछे डोलोगे क्या? 1 मई के रूप में जो बनाया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस 8 मार्च को, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। ये सारे बता दिए भाई साहब, अच्छे से लिखते व सुनते चलना। अगला देखिए, शिक्षक दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में किसे याद करते, यानी कि किसका बर्थडे बनाते? ये जयंती बता दो, किसकी जयंती पर शिक्षक टीचर्स डे मनाया जाता है? रणजी ट्रॉफी ठीक है बेटा, ठीक है, 1934 में स्थापना की गई। भाई तुम पढ़ाई पे ध्यान देगा तभी तो ठीक होंगे तेरे। देखिए, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, 27 को विश्व पर्यटन दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, और 8 सितंबर को याद रखना आपके विश्व आपकी ये साक्षरता दिवस। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? जर्मनी की जो कैपिटल है, जर्मनी की कैपिटल को बोलते हैं आपके बर्लिन, जबकि यहां करेंसी की बात कर रहा है। करेंसी करते चले भाई कमेंट सारे बच्चे फटाफट से। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर टीचर्स डे आता है, बिल्कुल राइट उत्तर बेटा। मानसी सिंह यूपी प्रतापगढ़, एक प्रतापगढ़ हमारे राजस्थान में भी है। उत्तर हो जाएगा आपके यूरो, येन जापान की है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता और आगरा के बीच में एक टेलीग्राफ एक डाक सुविधा चलाई गई थी, जिसकी शुरुआत कब होती है? हाँ, तो याद रखना 1854 में। ये एक प्रश्न में मैंने 56 बता दिया था, 56 गलत होगा बेटा, ये 1854 करोगे, 1854। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? बस इतनी औकात आपकी। ब्लॉक कर दी, किसने ब्लॉक कर दिया तुझे? तेरे को ब्लॉक कौन कर देता है 1 मिनट में? बेटा अनब्लॉक है तू। हाँ, तो बुद्ध को प्रबोध, तो याद रखना आपके बोध गया बिहार के अंदर है।
देखिए अगले प्रश्न को क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय जनगणना, देश की प्रथम जनगणना, देश की पहली जनगणना किस वर्ष में शुरू की गई? बिल्कुल राइट होंगे बेटा, समय दीजिए। वक्त का पहिया सबका पलटता है, आपका भी पलटेगा। मेहनत करोगे तो कुछ बन पाओगे, नहीं तो बैठे रहना। तो राष्ट्रीय जनगणना, देश की पहली फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की पहली जनगणना 1872 में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। वाटर पोलो में हर टीम के खिलाड़ी कितने होते हैं? वाटर पोलो के एक पक्ष में प्लेयर की संख्या। तो विधि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैंने ब्लॉक नहीं किया लाडली, तू ब्लॉक नहीं है, अनब्लॉक है, तभी तो मैसेज कर रही है। तो याद रखना, आपके वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं, जबकि पोलो खेल में आपके 4 प्लेयर होते हैं। पोलो खेल में 4 प्लेयर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? बिल्कुल क्वालिफाई है तो अच्छी बात है बेटा आपका। हाँ, तो राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? सबसे सुपरफास्ट स्पीड में चलने वाली रेलगाड़ी। याद रखना, आपके वंदे भारत एक्सप्रेस। अगले प्रश्न को देखिए। शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? शहीद दिवस, शहीद दिवस जो गांधी जी की पुण्यतिथि पे मनाया जाता है। शहीद दिवस शहीद दिवस जो बनाया था वो ध्यान देना आपके 30 जनवरी को। अगले प्रश्न को देखिए। धनराज पिल्ले किस खेल से जुड़े हुए हैं? धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद, आपके सही हो रहे हैं। तो लाइक शेयर करेंगे एक बार भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धनराज पिल्ले का जो संबंध है वो आपके हॉकी से है। अगले प्रश्न को देखिए। नारायण कीर्ति सेन निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं? तो नारायण कीर्ति सेन का जो संबंध है ये एक आपके कार रेसिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। पंचतंत्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पंचतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विधि चौधरी पढ़ाई पे ध्यान दे ले, बहुत देर से देख रहा हूं तुझे मैं। वो लड़का चुपचाप बैठ के पढ़ रहा है, चुपचाप पढ़ नहीं सकती क्या? नहीं एहसान कर रही है क्या मेरी क्लास में आके? है नहीं पागल है क्या? वो बेचारा लड़का पढ़ रहा है, एक एक बच्चे को पढ़ाता हूं मैं, जरूरत भी नहीं है तेरी। एक बच्चा देखेगा उसको पढ़ाऊंगा, एक बच्चा लगेगा जिंदगी भर याद रखेगा कि गुरुजी के पास पढ़ा था। अब बूंद बूंद की महत्व होता है। तो यहां वो बेचारा चुपचाप बैठ के पढ़ रहा है और चुपचाप पढ़ नहीं सकती क्या? ब्लॉक कर दिया, फलाना कर दिया, धिक्कड़ कर दिया।
किसने कर दिया ब्लॉक? किसी को कोई ब्लॉक नहीं है, सारे अनब्लॉक हो तभी मैसेज कर रहे हो। जिसको पढ़ना है भाई क्लास ले सकता है, अन्यथा जा सकता है क्लास से। नहीं मैं पागल होकर रात को पढ़ा रहा हूं। तुम ही हो क्या बस? और भी बहुत बच्चे पढ़ने वाले जो वीडियो को बाद में देखते हैं, डाउनलोड कर करके देखते हैं। पागल कहीं की। ये नहीं चुपचाप पढ़ लूं। हाँ क्या बता रहा था मैं कि पंचतंत्र नामक एक रचना है। पंचतंत्र ऑप्शन में दिया गया विष्णु दत्त शर्मा, रघुवीर साहस, तुलसीदास, वाल्मीकि। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा विष्णु दत्त। वाल्मीकि के द्वारा आपके रामायण, रामचरितमानस आपके तुलसीदास के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। गीतांजलि नामक रचना किसने, या गीतांजलि की रचना किस व्यक्ति के द्वारा है या किस रचनाकार के द्वारा? करे भाई कमेंट करे। गीतांजलि रचना जो की गई थी 1910 में, और इसी के कारण 1913 में एक नोबेल पुरस्कार मिला किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। यह भी कई बार प्रश्न आता है। अरे कुछ मत करो, जितना ज्यादा बोलते हो ना इसको, ये विधि है या कौन है? ये विधि। ये ज्यादा इसको बोल रहा हूं ना, ज्यादा सर चढ़ रही है। मैं कह रहा हूं कोई बच्चा है पढ़ रहा है, पढ़ लेगा। नहीं ब्लॉक कर दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया, दिखड़ा कर दिया। एक एक बच्चे को यहां पढ़ा रहा हूं, जोड़ रहा हूं। हैं बकवास कर रहा हूं क्या मैं यहां? नहीं बेफालतू की वीडियो बना रहा हूं। मेरे चैनल पे वीडियो देख लेना, ओनली फॉर स्टडी की वीडियो मिलेंगी आपको। 100 में से कोई एक वीडियो मिलेगी जो अदर डिटेल बता रही है, बाकी 100 में से 99 वीडियो आपको क्लास यानी कि स्टडी की वीडियो है, बिल्कुल पढ़ाई की। और औरों के चैनल पे जाके देखना, 100 में से मात्र 10 वीडियो मिलेंगी पढ़ाई की। कबाड़ा नहीं है। मैं भी बना सकता हूं नोटिफिकेशन, मैं भी व्यू ले सकता हूं, मैं भी सब्सक्राइब ले सकता हूं। क्या काम? सबको पता है एज क्या है, भर्ती कब है, कब दौड़ है, क्या है, फलाना दिखड़ा। यार कम से कम पढ़ा रहा हूं, पढ़ क्यों नहीं लो? हाँ, गीतांजलि नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? और यही गीतांजलि से भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन को भी लिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अष्टाध्यायी, अच्छा प्रश्न है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी किसकी रचना है बताइए कमेंट करके। नहीं इसकी माउंड यूर लैंग्वेज पता नहीं, कुछ भी बोल सकती है। ये आपा आपा, जब कई बार किसी लड़की को कुछ समझाते हूँ, मुझे कैसे कह दिया फलाना दिकड़ा, बस ये भी नहीं सोच रही। कुछ गुरुजी हैं सामने बेचारे पढ़ा रहे हैं, 10 बार बोल दिया है लाली मान जा, लाली मान जा। उस लाला को बोल रहा हूं तू भी पढ़ ले, बेचारा चुपचाप पढ़ रहा है। नहीं तुम्हारी यहाँ पे मैं फाइट करवाता रहूं, फाइट यानी कि लड़ाई छुड़वाता रहूं क्या? नहीं यहाँ बैठ जाऊं, जज बन जाऊं। हाँ तूने क्या किया, क्यों मारा तूने, तूने तू 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 क्यों बोला, क्या मिल गया तुझे, हैं बीच में क्यों बोला?
क्या तो पढ़ा लूँ इनको यार, नाटकबाजी कितनी करवा लो। प्ले लिस्ट में जाइए, लाइव सेशन में, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव सेशन है निकम्मो, लाइव। 1500 से ऊपर वीडियो चैनल पे, जिनमें से 1400 वीडियो मिलेंगे आपको लाइव, कोई 100 वीडियो मिलेंगी रिकॉर्डेड। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर पे किसमें दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड अरे मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, मेरे कभी कभार तो मेरे ये आता है मैं धरती पे क्यों हूं, मैं यहां क्यों खड़ा हूं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। कई बार ऐसा दिमाग करता है मेरा, मैं क्यों हूं धरती पे, क्यों, किसके लिए पढ़ा रहा हूं मैं। कई बार तो मां कसम समझ में नहीं आता क्यों पढ़ा रहा है तू, इतना क्यों पढ़ा, क्या मतलब है इन्हें। फिर मेरे कई बार याद आती है कि कई बच्चे ऐसे जो मतलब पैसे नहीं जुटा पाते, देखिए मैंने गरीबी, जो आर्मी की तैयारी करते हैं, पूरा एक एक साल एक पजामा टी शर्ट में निकाल देते हैं गांव के बच्चे। यूपी बिहार का कभी चक्कर लगाना दौरा आप, अरे किताब पेन तो खरीद लिया, कोर्स लेने के लिए, एकेडमी में पढ़ने के लिए, फिजिकल की तैयारी करने के लिए किसी संस्थान में जाने की हिम्मत नहीं है बेचारों की। हमारी एकेडमी में बिहार झारखंड के बच्चे आए हैं, सर 5000 फीस कर दो, सर 6000 फीस आपकी, कुछ कम करो, बहुत दूर से आया है हम, सर रोटी मत दो हमें चावल दो। अरे फिर भी उन बच्चों के लिए सोचते हैं, और बच्चे आज कामयाब हुए। और कभी मैंने अपने चैनल पे बड़ाई नहीं की कि आज उसका सिलेक्शन हो गया, फलाने का हो गया, दिक्कत का नहीं, वो बीत चुका, जिसका सिलेक्शन हो चुका हो चुका। अब कल किसको करवाना है, किसका सिलेक्शन करवाना है, आपका करवाना है, आपकी ओर मूव कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। बड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही है। तो पढ़ना वढ़ना है नहीं तुम्हें, आराम से पढ़ा रहा था। आदित्य सिंह, मेरा भी एसएससी जीडी में हो गया, अच्छी बात है बेटा। अगर कोई विद्यार्थी हमारी संस्थान जयपुर ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर में जुड़कर तैयारी करना चाहता है तो दिए गए दोनों नंबर पे संपर्क सूत्र बना सकते हो लोग, ठीक है। सुबह शाम आपकी क्लासें रहती है, सुबह और आपको शाम को आपका फिजिकल ग्राउंड में तैयारी करवाई जाती है। हॉस्टल सुविधा है गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए। हॉस्टल के अंदर आपको एक टाइम डेली टेस्ट देना होता है और 4 या 5 घंटे आपकी क्लास लगती है, शाम को रिवीजन क्लासें होती हैं। अब आप देख सकते हो घर छोड़ने के कई बेनिफिट मिलते हैं। ओनली फॉर फोकस, आपका माइंड है स्टडी पे रहता है। घर पे तो पापा गाय ने दूध नहीं दिया, भैंस दूध दे रही है, गाय क्यों नहीं दे रही दूध, भैंस ने दूध कम क्यों दिया, इसका पतला दूध है, इसका मोटा दूध है, पापा बाबा वो देखना वो फलाना ट्रैक्टर ले आया, मुझे ट्रैक्टर पे चढ़ना है। गांव में तो यही आदतें होती हैं सबकी। और जो भी चैनल पे नए बने सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात बताना चाहता हूं, नोटिफिकेशन लग चुका है आपका। कल आपके आर्मी टीए भर्ती 2024 के लिए पूरे पेपर का विश्लेषण यानी कि मॉडल टेस्ट सुनील गुर्जर सर आपको करवाएंगे, तो अवश्य उस क्लास में 9:15 बजे जुड़ना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।